गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस गिवन है 1 में, उन्हें हमें काय में चेंज करना है, डेसिमल। मतलब हम पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम उसका देखेंगे कि आंसर कैसा आ रहा है डेसिमल के बाद। कई बार डिवाइड करने के बाद हमारा पूरा डिवाइड चले जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। लेकिन कई बार डिवाइड करने के बाद हम करे जा रहे, मतलब वो एंड नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचता है, मतलब शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ बचे जाता है। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आप आपकी बुक में देखिए कि उसे हम बोलते क्या है, राइट। यहाँ पे पूरा आई नो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदी में वो पर्टिकुलर होता क्या है। डिवाइड आप हिंदी मीडियम के हो तब भी इतना तो आपको कॉपी में लिखना ही है, राइट। तो हमें यही देखना है कि डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म में आता है वो डेसिमल फॉर्म को बोलते क्या है, राइट। क्लियर। तो सबसे पहला पार्ट हमें दे के रखा है 36 डिवाइडेड बाय 100। कितना दिया है, 36 डिवाइडेड बाय 100। मतलब 36 को कौन डिवाइड करेगा, ये 100, राइट। तो हम देख लेते हैं, ये हम 100 से डिवाइड करेंगे किसको, 36 को, राइट। अब बताओ यहाँ कितनी डिजिट है, 3, यहाँ कितनी डिजिट है, 2। तो क्या 36 100 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा के क्या लेंगे, एक ज़ीरो। मतलब हमने यहाँ एक डेसिमल लगा दिया और यहाँ हमने एक ज़ीरो ले लिया, ठीक है। हम बार बार अगर ज़ीरो की रिक्वायरमेंट रहेगी तो डेसिमल हम एक ही बार लगाते, डिवाइड आप सभी को करते आता है। तो यहाँ पर भी हमने एक बार डेसिमल लगा के हमने एक ज़ीरो ले लिया। अब आप फाइनली ये नंबर कितना बन गया, 360। तो अब 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं 360 को तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो हमने देखो यहाँ पे 3 लिखा, 300 ये आ गया, 100 3 जा 300, राइट। अब 360 में से 300 हमने माइनस करे तो कितना आएगा, 60, राइट। अब हमें फिर से एक ज़ीरो चाहिए, पूरा डिवाइड गया नहीं, तो क्या वापस से डेसिमल लगा के ज़ीरो लोगे, नहीं, हम डायरेक्ट एक ज़ीरो मन से ले लेंगे, सिंपल। तो अब ये क्या बन गया फाइनली, 600, राइट। तो 100 को हम कितने टाइम्स में इसको 600 ला सकते हैं, 6 से। तो ये आ गया 600। तो बताइए रिमाइंडर कितना बच रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 600 में से 600 को माइनस करा तो कितना आ गया, ज़ीरो, ज़ीरो ही बचा है। देखिए यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है और हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई, 0.36। तो देखिए पूरा डिवाइड चले गया। इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आया है हमारे पास 0.36 और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब एक और सम देख लेते हैं इसके बाद। एक और सम हमारे पास दे के रखा है 1/11, मतलब 1/11। मतलब 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1, ये 11। अब 1 11 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा के यहाँ ज़ीरो लिया, एक डेसिमल लगा के हमने क्या करा, यहाँ पे एक ज़ीरो ले लिया। डेसिमल लगाने के बाद और यहाँ ज़ीरो लेने के बाद अभी भी क्या ये 10 कैसा है, छोटा है 11 से, मतलब ये 10 कैसा है, छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा के हमने एक ज़ीरो यहाँ पे मन से ले लिया। अगर डिवाइड चले जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ज़ीरो हमें रिक्वायरमेंट बन रही है, हम 10 से 100 में अगर कन्वर्ट कर रहे तो एक ज़ीरो हमने फिर लगा दिया। अब 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ, कितने टाइम्स जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइम्स। मतलब 11 9 जा 99। कितना बच रहा है, 1। मतलब 100 से में से 99 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 बचा रिमाइंडर, फिर 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो हम मन से लगा सकते, लगाया, डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं।
फिर हमने एक ज़ीरो हम 1 से लगा सकते हैं, फिर एक ज़ीरो ज़बरदस्ती लगाया, फिर ये 100 बन गया। फिर ये क्या हो रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 99। अब आप देख रहे हैं कि पहले में भी रिमाइंडर 1 बचा था, अभी फिर 1 बचा, तो इस हिसाब से हम कितनी भी बार डिवाइड करें, हर बार हम 1 को काई में चेंज करेंगे 100 में, और ये क्या बचेगा हर बार 1। तो ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू चलेगी। मतलब आपके पास हमेशा पीछे क्या आएगा, 090909 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 0.0909 और ये 3 डैश दिख रहे हैं, डैश डैश डैश, मतलब ये डैश डैश कंटिन्यू चलते रहेगा। तो क्या इसका रिमाइंडर आखिरी में 0 हो रहा है क्या, नहीं, मतलब हमेशा इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0909, फिर आप लगाना डैश 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 लगाना कंपलसरी है। मतलब 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया बार। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक तो रिपीटिंग है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई ना कोई नंबर है, इसलिए ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट है 4 इंटीजर 1/8, मतलब 4 सही 1/8, जो कि हम हिंदी में रीड करते हैं 4 इंटीजर 1/8। अब सबसे पहले ये तो इस मिक्स फॉर्म में है, राइट, मतलब हिंदी में बोलते हैं मिश्र संख्या के रूप में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट आप सभी को आता है करते, छोटी क्लासेस में आपने सीखा था। 8 4 जा 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 4 8 32 और एक 33, 33/8, मतलब ये कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 8। अब 33 को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से, राइट। कैसे करेंगे देखिए, ये लिखा 33 और ये लिखा 8। 8 का टेबल में हमारे पास 33 आता है क्या, नहीं। फिर हम देखेंगे कि छोटी संख्या कितनी आती है, तो हमारे पास कितना आएगा 8 4 जा 32, 32 से डिवाइड करा, 33 में से 32 माइनस करा, कितना बचेगा, 33 में से हमने 32 को माइनस करा, कितना बचा 1, राइट, हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब क्या 1 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, राइट, ये हमने एक डेसिमल लगा दिया, राइट, फिर हमने 0 ले लिया। अब 8 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, लेकिन हम क्या लिखेंगे 8 1 जा 8। अब 10 में से 8 को माइनस करा, कितना बचा 2। अब डेसिमल तो एक बार लगा दिया, अब हम एक बार मन से 0 ले सकते हैं, राइट। अब 8 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है। फिर हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 8 2 जा 16, 16 ले लिया, 20 में से 16 को माइनस करा, कितना बचा 4, 4 बचा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 फिर मन से ले लेंगे, राइट, कितना आ जाएगा, 8 के टेबल में 40 आता है क्या, हाँ, कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, है ना, 8 5 जा 40। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 0, मतलब अब आगे और डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर मिल गया। डेसिमल में तो मिला, लेकिन पूरा पूरा क्या हो गया डिवाइड। इसके पहले वाले आप सम में देखेंगे कि ये रिमाइंडर 1 बचा ही नहीं, मतलब 1 ही बचा था, 0 नहीं बचा था। मतलब जब तक रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है तो ये वैल्यू कैसी होती है, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें भी ये कैसा है, रिपीटिंग, मतलब ये बार बार रिपीट एक जैसा हो रहा है, राइट, ये रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसका पूरा पूरा डिवाइड चले जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग, क्लियर। अब ये तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने केवल 3 ही सम करे, जो अगर बचते हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, राइट। आज अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, राइट। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। मतलब पहले हमें सिर्फ 1/7 1/7 का डिवाइड करके बताना है कि डिवाइड कैसा आ रहा है,
और जैसा 1/7 का आएगा, जितना आएगा उसमें 2 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 2/7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7, 4 से इंटू करेंगे तो 4/7। मतलब इस तरीके की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, राइट। क्लियर। तो हमें सिर्फ पहले चेक किसका करना है, 1/7 का। मतलब हम पहले कॉपी में भी 1/7 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करा हुआ नहीं है तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, राइट। आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखना है, जैसा मैं अभी लिख रही हूँ वैसा। किससे डिवाइड करना है हमें, 1/7, मतलब 1 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, राइट। 1 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब 1 डिवाइड हो सकता है क्या 7 से, नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के, हम डेसिमल लगा के क्या लगा देंगे, 0। अब 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ओनली 1 टाइम्स। मतलब ये हो गया 7 1 जा 7। 10 में से 7 को माइनस करा, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू मिल गई आपको, 0.1 दिख रहा है, राइट। अब 3 आ गया, डिवाइड नहीं जा रहा, हमने क्या मन से क्या ले लिया, 0। अब वापस से कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स ये डिवाइड जाएगा, 7 4 जा 28, ये मैंने लिखा 7 4 जा 28। तो 30 में से 28 को मैंने माइनस करा, कितना बचा, 2 बचा, राइट। जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाए। फिर देखते क्या, अगर बाद में कोई नंबर रिपीट आ जाता तो हम वापस से वहीं छोड़ देंगे, राइट। 30 में से 28 को माइनस करा, कितना बचा, 2। क्लियर। फिर से हमने क्या ले लिया, 0। अब कितने टाइम्स जा रहा है, 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज़्यादा हो गया, इट मीन्स कि कितने टाइम्स जाएगा, 2 साइन। तो 7 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 14। कितना बचा, 20 में से 14 को माइनस करा, हमारे पास वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली। हमने 6 एज इट इज़ लिख दी। अभी भी ये डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं। फिर हमने एक 0 मन से ले लिया, राइट, एक 0 मन से ले लिया। क्लियर। अब 7 के टेबल में हमें देखना है कि 60 कितने टाइम्स जा सकता है। तो 7 8 जा होता है 56 और 7 9 जा होता है 63। तो 63 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, राइट। हमने यहाँ लिखा 8 56। तो 60 में से 56 को माइनस करा, कितना बचा, 4 बचा आपके पास। अब ये डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं। तो हमने फिर क्या ले लिया मन से, 0, 40 ले लिया, राइट। अब हम देखेंगे कि 40 को हम फिर डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। अब क्या आ रहा है डिवाइड करने पे, 7 5 जा 35, ये हमने 35 लिख दिया, राइट, 35 लिख दिया। तो 40 में से 35 को माइनस करा, 40 में से 35 को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5। हमने लिख दिया यहाँ पे 5, राइट, 5 लिख दिया। फिर क्या लगा दिया, 0, 1 से फिर 0 लगा दिया। अब 7 की टेबल में 50 या फिर 50 से कोई कम नंबर है क्या, हाँ, 7 7 जा 49। अभी कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, 7 टाइम्स, राइट। तो 7 टाइम्स गया तो कितना बचा, 49। कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। अब देखिए कि हमने स्टार्ट करा था 1 से और वापस कहीं पर आ गए, 1 पे। इसका मतलब ये है कि हम वापस से 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 10। फिर वही 7 1 जा 7, मतलब ये नंबर वापस से क्या हो जाएगा, रिपीट। मतलब 7 के बाद वापस से आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7। मतलब ये रिपीट नंबर वापस चलते जाएगा। इट मीन्स कि 1/7 ये डिवाइड जो मैंने राइट में करा है, राइट साइड रफ में, वो आपको पहले कॉपी में करना है। मतलब पहले आप 1/7 का डिवाइड करके बताएंगे, फिर ये लिखेंगे, राइट। सॉल्यूशन में पहले कॉपी में ये पूरा डिवाइड करना है कि इसकी ये वैल्यू कैसे आई, और ये वैल्यू क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, राइट। तो 1/7 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0.142857। फिर से यही वैल्यू आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बार। अब ये वैल्यू तो हमारी किसकी है, 1/7 की। अब बताओ 1/7 2/7 कब हो सकता है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7। तो 2/7 के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1/7 की वैल्यू है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका आंसर हो जाएगा, 2/7 का।
मतलब ये जो आंसर मिला है 1/7 का, राइट, इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2/7 का। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3/7 का। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4/7 का। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5/7 का, और 6 से करेंगे तो 6/7 का। आपको हर बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपको 1/7 का करना है, और फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, एक बार 3 का करना, एक बार 4 का करना, एक बार 5 का और एक बार 6 का। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहे आपके आंसर। तो क्वेश्चन में उन्होंने यही बोला है, यू नो दैट 1/7 उन्होंने दे के रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे करके बताना है, राइट। प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल ऑफ दिस, इन सब के क्या निकालना है, वैल्यू, विथआउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब बिना लॉन्ग डिवीज़न, मतलब लंबी मेथड से ना करते हुए डायरेक्ट निकालना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बार 2 से इंटू करेंगे तो 2/7 बन जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो 3/7। तो इस तरीके से जो बोले आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करके इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आज हमने करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थैंक यू।